बात उतना ही कीजिए जितनी जरूरत है, क्योंकि ये मैथ्स है जनाब, यहां किताब में ही सवाल होता है। कहने का मतलब यह है कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये बुक ही प्रॉब्लम से भरा हुआ है। तो मेरा काम प्रॉब्लम में जाना नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग देखना चाह रहे थे कि अगर कोई बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय अ होमोजेनियस इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन हमको मालूम करना है कि अगर कोई होमोजेनियस इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, तो उसके एंगल के बाइसेक्टर से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले तो समझिए, इस लाइन को समझते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा। क्योंकि दुनिया का सबसे स्मार्ट बच्चा वही होता है जो क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम खुद ड्रॉ करता हो, न कि कहीं बुक से डायग्राम देख करके ड्रॉ करता हो। ठीक है, क्या कह रहा था? बाइसेक्टर की बात है, किसके लिए? होमोजेनियस के लिए। तो पहले समझें आप, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक, होमोजेनियस वर्ड आया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, इसका मतलब वो पास ओरिजिन से ही करेगा, कहीं बाहर से नहीं करेगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इन एक लाइन को पास करा लेते हैं ओरिजिन से, इसका नाम रख लीजिए y इक्वल टू m1x होगा। क्यों? क्योंकि जब ओरिजिन से पास करेगा तो इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इसीलिए c की जरूरत यहां नहीं महसूस हो रही है। क्लियर? दूसरी बात, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू m2x। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग लाइन है तो स्लोप दोनों का अलग अलग होगा, इसलिए एक का नाम m1 रखा और दूसरे का नाम m2 रख लिया है। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, अब इन दोनों लाइन से दो तरह का एंगल बन रहा है। एक एंगल तो ये बन रहा है जो इंटरनल एंगल है, और एक एंगल ये बन रहा है जो एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, अब इन दोनों के बाइसेक्टर से एक लाइन यहां बनेगा और एक लाइन यहां बनेगा, और उन दोनों लाइन के कंबाइन कर देने से एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसका इक्वेशन हम लोग को आज फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। मान लीजिए कि यहां से कोई एक लाइन है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ आगे बढ़ गया। ठीक है, उसी तरह से इसको भी बाइसेक्ट करता हुआ कोई लाइन आगे चला जाएगा, है ना? अब किसी एक पर वर्क करेंगे, वहां से एक पॉजिटिव वाला वैल्यू अगर इस लाइन की इक्वेशन होगा तो निगेटिव वाला इसका होगा, और अगर निगेटिव वाला इसका एक्सेप्ट करेंगे तो इसका पॉजिटिव होगा। इसका भी कंडीशन है कौन एक्यूट का होगा और कौन ऑब्ट्यूज का होगा, जो आपको स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ा चुके हैं। आपको क्लियर है? चलिए, अब मान लीजिए कि आपको इस लाइन पे जो बाइसेक्टर है उस पर कोई पॉइंट है, हमने ले लिया लोकस के फॉर्म में h और k, जिसको हम लोग बाद में x और y से इंडिकेट करेंगे। क्लियर? सही बताइए, अगर ये बाइसेक्टर है ये लाइन, इसका मतलब है कि इस लाइन पे अगर यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें तो ये डिस्टेंस, और इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें तो ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, यानी ये लाइन इक्वल टू ये लाइन होगा। ये क्लियर हो गया? समझ आता रही ना क्यों होता है? सो भी समझ आ चुके हैं आपको, लेकिन एक बार समझ लीजिए, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये इक्वल टू ये हो गया, दोनों एंगल इक्वल होता है। ये 90 इक्वल टू ये 90 हो गया, और ये जो लाइन बाइसेक्टर खुद है वो कॉमन दोनों में है, इसका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस हो गया। ये बात समझ में आपको आ गई? अब बताओ, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है अगर उसका इक्वेशन दिया रहे। तो क्या पढ़े थे? अब बताइए, कुछ नेमिंग कर लेते हैं। मान लो इसका नाम है O, ये है P, ये है Q, मान लो ये है T। क्लियर? अब बताइए, OQ निकालना हो तो क्या करेंगे? OQ हमारा कितना होगा बोलिए? तो ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, पता है ना? पुट करते हैं y में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हम लोग क्या लिखेंगे? इसका इक्वेशन को पहले नॉर्मल लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? इसका इक्वेशन होना चाहिए था कितना बोलिए? y माइनस m1x इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन हो जाएगा, जो कि PQ का वैल्यू नहीं है, वो इक्वेशन में बनाया। अब उसके हेल्प से अगर हम लोग OQ निकाल रहे थे ना,
ओ क्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन में पुट कीजिए, कितना y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे k, यानी k माइनस m1 x के प्लेस पे है h, बाय क्या होता है बोलिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का वैल्यू यहां कितना होगा बोलिए आपका कितना है माइनस m1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो m1 स्क्वायर ही रह जाएगा, अब प्लस b यानी यहां 1 छुपा हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी k माइनस m1h बाई रूट अंडर 1 प्लस m1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया किसका OQ का। क्लियर यहां तक। ठीक उसी तरह से हम लोग चाहें तो OP भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल देता हूं, अब OP को इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, चूंकि इक्वेशन ये दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ y माइनस हो जाएगा m2x इक्वल टू 0, उसी में पुट करना होगा, यानी आप लिखेंगे मॉड में y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, फिर यहां से h के ही तो पुट करना है ना, तो लिखिए k माइनस वहां m2 है और x के प्लेस पे h है, बाई में कितना रूट अंडर 1 प्लस वहां स्लोप कितना है m2 यानी m2 स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू किसका हो गया OP का। और नेचर ऑफ इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए दो ही काम देखते थे, एक उसमें वेरिएबल का होना जरूरी है और दूसरा वो किसी के साथ कंपेयर होना जरूरी है। तो आप देखें OQ में भी वेरिएबल h और k के फॉर्म में मैंने लिया है, यही लोकस के लिए है, OP में भी है वेरिएबल h और k, तो वेरिएबल तो अवेलेबल है, करना क्या है इक्वेट करना है। तो क्लियर है कि OQ और OP को मैंने आपको बताया था कि दोनों क्या होगा इक्वल होगा, प्रूफ भी कर दिया था क्यों इक्वल होगा, बाइसेक्टर होने की वजह से हो गया था, कांग्रुएंट करके बताया था आपको। चलिए यानी ये दोनों इक्वल है, तो इसी दोनों को जब इक्वेट कर देंगे एक दूसरे से तो वहां से सॉल्व करके जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन हम जो निकालना चाहते हैं वो इक्वेशन कहलाएगा। कितना समझ में आ गया। चलिए तो अब करते हैं इक्वेट, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट लिख लें, इसको सेकेंड लिख लें, तो लिखेंगे सिंस OQ इज इक्वल टू OP देयरफॉर क्या लिखेगा बोलिए, इसका वैल्यू कितना था मॉड K माइनस M1H बाय कितना बोलिए रूट अंडर 1 प्लस हो जाएगा M1 स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है मॉड K माइनस M2H है यहां, अब बाई में क्या हो जाएगा रूट अंडर कितना बोलिए 1 प्लस M2 स्क्वायर हो गया है ना, और इसी दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक नया इक्वेशन मुझे मिलेगा, लेकिन फर्स्टली विल हैव टू व्हाट डन इट। क्लियर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको क्या करें सॉल्व कर लेते हैं, इसी से इक्वेशन हमारा मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक रूल आप जानते हो कि जब दोनों तरफ मॉड लगा हो तो मॉड हटाने का क्या तरीका है, किसी एक तरफ प्लस माइनस कर दे, तो आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा K माइनस M1H बाय रूट अंडर 1 प्लस M1 स्क्वायर इक्वल टू कितना प्लस माइनस यहां से भी हटेगा तो K माइनस M2H बाय कितना रूट अंडर कितना बोलिए 1 प्लस M2 स्क्वायर। कितना समझ में आ गया आपको। अब इससे इक्वेशन 2 बनेगा, क्योंकि इसको कंपेयर अगर प्लस इतना से कर देंगे तो एक इक्वेशन अलग बनेगा, और इसको कंपेयर कर देंगे माइनस इतना से तो इक्वेशन अलग बनेगा, और वही दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, एक और प्लस को लीजिएगा तो क्या होगा K माइनस M1H बाई रूट अंडर 1 प्लस M1 स्क्वायर। प्लस वाला पार्ट अगर लेते हैं, प्लस वाले पार्ट को लेते हैं अगर आप, तो क्या करेंगे इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना K माइनस M2H बाई रूट अंडर 1 प्लस M2 स्क्वायर, दिस इज योर इक्वल टू 0 होगा, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर यहां तक। दूसरा क्या होगा, इस माइनस वाले पार्ट जिसको हमने मिटाया था प्लस वाले को खत्म करते हैं, और माइनस वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो वो माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी इक्वेशन हो जाएगा K माइनस M1H बाई रूट अंडर 1 प्लस M1 स्क्वायर। आइए माइनस इधर क्या होगा प्लस कितना K माइनस M2H बाई कितना रूट अंडर 1 प्लस M2 स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन।
यानी डायग्राम में आप देखेंगे थे जो एक इंटरनल बाइसेक्टर था और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर थे, उसी दोनों का इक्वेशन यहां से मिल गया और इसी दोनों को जब कंबाइंड एक जगह कर देंगे तो इसका नाम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, किसका, बाइसेक्टर का। इतना समझ में आ रहा है? चलिए, तो इतना समझ में आ रहा है तो इतना को हम लोग नोट करना शुरू करते हैं। नीचे वाले को मैं पहले साफ करता हूं थोड़ा सा। चलो, जब दोनों को कंबाइंड करोगे तो क्या होगा, सो देखो, जब दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, इतना इंटू इतना करोगे, क्योंकि जीरो को लिखा हुआ है और पेयर ऑफ स्टेट हमने बताया थे कि जब तक कंपेयर जीरो से नहीं करेंगे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ जीरो से कंपेयर हो चुका है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा, इतना इंटू इतना, तो लिखेंगे हम लोग कितना, बोलिए, k माइनस m1h बाई रूट अंडर 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस k माइनस m2h बाई रूट अंडर 1 प्लस m2 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में रखिए, एक इक्वेशन है, इनटू दूसरा इक्वेशन ये है, कितना, बोलिए, k माइनस m1h बाई कितना, रूट अंडर 1 प्लस m1 स्क्वायर, और यहां प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर कितना, k माइनस m2h बाई कितना, रूट अंडर 1 प्लस, बोलिए, m2 स्क्वायर। क्लियर है? और यहां भी जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो इक्वेशन फॉर्म किया, ये इक्वेशन किसका हुआ, यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, किसका, उस एंगल के बाइसेक्टर का। ठीक है, अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे और m के साथ जो स्लोप का जो रिलेशन हम लोग पढ़े थे, कितना, बोलिए, m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना निकाले थे पिछले क्लास में, -2h बाई बी, उसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा m1 इंटू m2 कितना निकाले थे, a बाई बी, उसका इस्तेमाल करेंगे। और दोनों का इस्तेमाल करने के बाद इसका जो एग्जैक्ट इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात हम आपको बताते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखिए, आप यहां देखें, अगर इस पूरे को a समझें तो a माइनस बी हो गया इंटू a प्लस बी हो गया। दैट मीन्स व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए, a स्क्वायर, यानी ये है a, इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, बोलिए, k माइनस m1h बाई रूट अंडर 1 प्लस m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लस पे ये है, यहां भी वही है ना, तो बी ही लिखेंगे हम लोग, कितना, k माइनस m2h बाई रूट अंडर 1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू रहेगा 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा और इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, पूरे को भी समझे, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी m1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के मतलब में है k और b कितना है आपका m1h, हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाई कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से सिर्फ बाहर आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस। तो चलिए अब हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ब्रेक कर दीजिए, कितना होगा, k स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2k m2h, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बाई कितना, इसका स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर आ जाएगा, ये m2 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हो गया 0। क्लियर? अच्छी तरह जानते हैं आप कि आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब ये इसका और इसका एलसीएम कितना होगा, दोनों सेम नहीं है तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कितना लिखेंगे आप, 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर, ये आपका एलसीएम हो गया। यानी इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा, ये किससे मल्टीपल होगा, ये ऊपर वाले पार्ट से होगा, यानी कितना हो जाएगा, यहां देखिएगा आपका हो गया 1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू कितना, बोलिए, ये वाला पार्ट कितना है वो, k स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2k h और m1, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस, अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये कैंसिल होगा, ये बच जाएगा, इससे मल्टीपल होगा ये, यानी कितना, 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू कितना, ये वाला पार्ट कितना है, बोलिए, k स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2k h और m2 इक्वल टू है 0।
क्लियर? अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले पार्ट को जैसे उस साइड ले जाएंगे तो 0 से मल्टीपल होके वो 0 हो जाएगा, यानी आपका कितना बचेगा, सो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे कितना बच जाएगा, बोलिए, जब ये पार्ट नीचे वाला उस साइड जाके 0 हो गया तो बचा कौन, ये तो 0 हो गया, यानी ये बच गया सिर्फ, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, 1 से कर कीजिए इसको पहले पूरा, है ना, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2kh m1, क्लियर। फिर m2 स्क्वायर से करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, प्लस m2 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर, यहां इंटू में है h स्क्वायर, क्लियर, माइनस है ये 2 कितना m2 स्क्वायर, m1 भी इसमें है, और क्या है, k और h है, k और h है, ठीक है, ये हो गया, इससे पूरा मल्टीप्लाई हो गया, इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस कीजिए, अब किससे, इससे करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या होगा, बोलिए, पहले 1 से करते हैं, माइनस ब्रैकेट ले चुके हैं हम लोग माइनस के लिए, तो क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो फिर एक पूरा रहेगा, क्या रहेगा, बोलिए, रहेगा आपका के स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2kh और m2, क्लियर, और m1 स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस के लिए ब्रैकेट ले चुके हैं, यहां माइनस है, तो अब प्लस से ही समझ करेंगे ना, क्या आ जाएगा, बोलिए, प्लस m1 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर और h स्क्वायर, फिर इसे करेंगे, इसके बाद कितना आ जाएगा, माइनस 2 कितना m1 स्क्वायर, और m2 भी इसमें है पहले से, और क्या है, बोलिए, k और h है, इक्वल टू क्या बचेगा, 0, चूंकि नीचे वाले पार्ट को साइड ले जाएंगे तो 0 से मल्टीपल हो क्या, 0 बच गया। यहां तक आप समझ रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसका ब्रैकेट को खत्म कर देना है, यानी इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इतना समझ गए हैं, तो इतना को पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, बोलिए, के स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2h के m1, ये हो जाएगा कितना, प्लस कितना m2 स्क्वायर, ठीक है, m2 स्क्वायर के स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर और h स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, 2 m2 स्क्वायर इंटू m1 इंटू कितना h और k है, ठीक है। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस k स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर h स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2h के m2, फिर ये हो जाएगा कितना, माइनस से प्लस हुआ था, ये प्लस है तो माइनस होगा, कितना m1 स्क्वायर के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो कितना m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर फिर h स्क्वायर, क्लियर, और ये माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कितना, बोलिए, 2 m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर इंटू h के इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कुछ इसमें कैंसिल होने लायक है तो उसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, है ना, तो देखिएगा ये के स्क्वायर प्लस है, यहां माइनस है, कैंसिल हो गया, और कुछ देखिएगा, ये दोनों प्लस माइनस है h के, लेकिन यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है ना। और बोलिएगा 2 m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर h के, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर h स्क्वायर,
ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर h स्क्वायर और m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर h स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इतना समझ आ गया। चलिए अब इसके बाद आप कॉमन लेना शुरू करते हैं। तो सोचिए यहां से h स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे, देखिएगा ध्यान से, h स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर यहां बचेगा, क्लियर। और कहीं पे h स्क्वायर है, देखिएगा ठीक से, h स्क्वायर होना चाहिए, h स्क्वायर यहां है तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, माइनस m2 स्क्वायर बच गया। ये दोनों का काम हम लोग कर लिए। चलिए h स्क्वायर ले लिए, अब ऐसा करते हैं k स्क्वायर लेते हैं, यहां से प्लस k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ m2 स्क्वायर है और कहीं पर k स्क्वायर है, देखिएगा ध्यान से, k स्क्वायर यहां है तो यहां भी कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, माइनस m1 स्क्वायर बचा, k स्क्वायर कॉमन में आ गया है। चलिए 10 समझ आ गया। h और k यहां है तो आप ऐसा करें, -2 h के कॉमन ले लें, क्या बचेगा, यहां माइनस से कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा m1 प्लस, और h के कहीं पर और है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो h के यहां है ना, और -2 कॉमन लिए है तो ये हो जाएगा कितना, प्लस है तो फिर ये अंदर माइनस हो जाएगा, और 2h के तो ले चुके हैं कॉमन, तो m2 बचेगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास में, सिर्फ बचा कितना, m स्क्वायर m2 स्क्वायर m1, और यहां क्या है, m1 स्क्वायर m2 है, m2 है, स्क्वायर इस पर नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब अगला कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, इसमें लेंगे अगर कितना, -2m1 m2, ये कॉमन ले लीजिए, और h के कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा जो भी पॉजिटिव बचेगा, तो m2 स्क्वायर था इसलिए m2 बचा, और यहां m1 स्क्वायर था, उससे तो कॉमन चला गया, लेकिन प्लस है और माइनस से मल्टीपल होगा तो माइनस होगा, यानी m1 इक्वल टू ओवरऑल 0 बचा। इतना समझ आ रहा है आपको। अब आपका काम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि शायद हो गया। अब देखो यहाँ m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर है, और यहाँ क्या है, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर है। तो अगर हम लोग यहाँ k को माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये m2 बन जाएगा, सॉरी m1 बन जाएगा, और जो m1 था वो m2 हो गया, यानी दोनों सेम कर दिए। यहां तक समझ में आ रहा है। उसी तरह से आप यहां देखिएगा, किसके लिए, m1 माइनस m2 है, यहां ठीक है, सब जगह m1 माइनस m2 था, तो यहां भी ये ठीक है। यहां क्या है, m2 माइनस m1 है, तो यहां क्या कीजिए, इस माइनस को प्लस कर देंगे, तो ये जो m2 था वो m1 हो गया, और जो m1 था वो m2 हो गया, इक्वल टू 0 रहने दीजिए, ताकि आप हर जगह m1 माइनस m2 ही कॉमन ले सके। क्लियर। तो पहले इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर यहां भी और यहां भी, तो कॉमन ले लीजिए, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, तो बचेगा कितना, यहां बचेगा h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। क्लियर, ये तो समझ रहे हैं, ये दोनों में हो गया। अब इसमें -2hk है और m1 माइनस m2 है, प्लस कितना है, 2m1 है, m2 है, ठीक है, hk है, और साथ में m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि देखिए सब में क्या कॉमन हो सकता है। तो देखिए यहाँ m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2 इसमें भी हो गया, m1 माइनस m2 इसमें भी हो गया, और m1 माइनस m2 इसमें भी हो गया। दैट मीन्स सब जगह ये कॉमन है, और अगर कॉमन है तो आप इसको एक जगह कॉमन में लीजिएगा तो क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 कॉमन ले लिए, यहां बचेगा कितना, इसमें से बचा रह गया m1 प्लस m2, क्योंकि इसका दो पार्ट हुआ था, इसमें कॉमन आ गया, और साथ में कौन रहेगा, इंटू में h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, इसमें से कॉमन में चला गया ये, तो बचेगा कितना, -2hk। क्लियर। और प्लस यहां से भी ये कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा, 2m1 m2 hk इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा कीजिए, ये h के आप जो लिख रहा है यहां पे, आप डायग्राम को पीछे पलट कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम बाइसेक्टर वाले लाइन पे एक लोकस लिए थे, यानी लोकस फाइंड करना चाह रहे थे। इसका नाम हम लोग क्या रखा था, h के, यानी हम बोले थे शुरू में ही, उसी को बाद में हम लोग क्या समझेंगे,
एक्स वाई कहेंगे, यानी अब इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखने का वक्त आ गया। तो अब बताओ कि इस पूरे में दिस नंबर इंटू दिस नंबर का वैल्यू कितना है, 0 है। और आप जानते हैं कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो उसमें 3 बातें हो सकती है। पहला, या तो दोनों 0 होगा तो भी 0 प्रोडक्ट होगा, या कोई एक 0 होगा, अगर ये 0 हो तो ये नहीं भी होगा तो भी मल्टीपल होकर 0 हो सकता है, या अगर ये 0 ना हो तो सिर्फ ये 0 होगा, इसी का वैल्यू 0 रहेगा, तो 0 इंटू दिस वन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या m1 माइनस m2 0 हो सकता है? तो आपका कॉमन सेंस कहेगा कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि m1 और m2 क्या है, स्लोप है, और ये दोनों स्लोप दो लाइन का अलग अलग लाइन का था, और वो लाइन आपस में पैरेलल नहीं था, क्योंकि दोनों ओरिजिन पर आप देखेंगे इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो स्लोप उसका इक्वल नहीं होगा, और जब स्लोप इक्वल नहीं होगा तो दोनों का डिफरेंस कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये कभी 0 नहीं होगा, और जब ये 0 नहीं होगा इसका मतलब इसका जो दूसरा पार्ट ये वाला है यही 0 होगा, है ना। तो आप नीचे लिख सकते हैं सिंस m1 माइनस m2, देखिए सिंस m1 माइनस m2 कैन नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर कितना, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है कौन, m1 प्लस m2, और इसका नाम क्या रखने का समय आ गया था, x y, तो h को कहते हैं x, या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस y, k को कहते हैं y, y स्क्वायर माइनस 2x और y h के है, और प्लस 2m1 इंटू m2 और xy इक्वल टू, ये पार्ट हमारा 0 आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों में किसी एक का 0 होना जरूरी था, और ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए यहां तक क्लियर हो गया, तो अब तो बात बन गई, है ना। यानी हम लोगों ने उस h के को किसका इस्तेमाल कर लिया, x और y के फॉर्म में, और चूंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन था तो आप जानते हैं कि उसमें इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यानी x इंटू वाई के साथ जो रहे उसका नाम h था 2h, और जो x स्क्वायर के साथ था वो a था, और जो y स्क्वायर के साथ था उसका नाम b था। उसका भी इस्तेमाल अभी हम करेंगे, है ना। तो पहले इतना आपको नोट करना पड़ेगा, जो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा करते हैं, अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बताइए m1 प्लस m2 कितना होता था, सम ऑफ द स्लोप बताए थे होमोजेनियस इक्वेशन में, कितना होता था, m1 प्लस m2 का वैल्यू होता था माइनस 2h बाय b, और यहां क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 कितना xy, क्लियर है, और प्लस 2 कितना m1 इंटू m2 होता है a बाय b, क्लियर है, a बाय b, और साथ में कौन है x इंटू वाई इक्वल टू रहेगा 0, क्लियर यहां तक। यानी माइनस 2h बाई बी ब्रैकेट में ले लीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और इसमें ही ब्रैकेट लेते हैं कितना x 2xy कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ प्लस 1, क्योंकि माइनस यहाँ कॉमन लिए हैं, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और 2xy कॉमन लिया यानी a बाय b बच जाएगा, इक्वल टू है 0। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अब ऐसा करते हैं, माइनस 2h बाई बी ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहां एलसीएम लेंगे तो b होगा, यानी b माइनस a इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? अब बताइए आप लोग कि अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि माइनस 2h बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उस पार्ट जाके क्या हो जाएगा प्लस 2xy, और b माइनस a बाई हो गया b। अब देखिए यहां भी बाई है, b है, यहां भी b है, दोनों कैंसिल हो गया। क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी आपको समझ में आ रहा है। ओवरऑल अगर इस माइनस से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना प्लस h ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, माइनस माइनस ये प्लस हो गया है, लेकिन ये प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा, यहां कितना xy, और फिर b माइनस है, तो अगर इस माइनस को कैंसिल करना चाहें तो क्या करें, अगर b माइनस ए को लिख दे हम लोग a माइनस बी, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, माइनस कैंसिल हो गया। ओवरऑल जब आपको दिख रहा है इतना, तो आप समझ गए हैं कि अब इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सो देखिएगा।
इतना तो आप लिख सकते हैं कि अगर यहां हम लिखे कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले आए बाई में क्या ए माइनस बी आ गया बाई में, क्लियर है। इज इक्वल टू यहां कितना है एक्स इंटू वाई, तो ये बाई में कौन चला जाएगा एच ओवरऑल। आपका जो इक्वेशन है जो लाना हम लोग चाह रहे थे वो क्या मिला, ये बी है, एच मत समझिएगा, ये बी लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाई कितना एच। कितना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। और इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग नया इक्वेशन फाइंड करते हैं उस होमोजेनियस इक्वेशन के एंगल बाइसेक्टर का। दैट मीन्स आपको इतना जरूर याद रखना है, पूरी बात अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, चूंकि बड़ा ब्रेन को बड़ी बात सोचनी चाहिए इसलिए मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया है ना। और जब प्रूफ हो जाता है तो दिल में सेटिस्फैक्ट्री मिलती है कि यस इट इज द राइट। और यूं ही लिख देने से लगता है कि ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड बिलीव करने की जरूरत पड़ती है कि ये सही ही होगा जब सर लिखे हैं तो वो बात नहीं होगी। अपने आंख और कान को खोल कर रखिए, जब भी कुछ बात लिखा जाए तो उसका प्रूफ देखने की कोशिश कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो एग्जाम में थोड़ा मजा आता है क्योंकि वहां नंबर ज्यादा आता है। इतनी बात समझ में आ रही है, तो चलिए इसी बातों के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं कि दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ने में सीखने में जो मजा है वो मजा कहीं और नहीं है। लोग इधर उधर मजा ढूंढते हैं, लेकिन नॉलेज इज द पावर। आप मजा चाहते हैं, पावर चाहते हैं तो नॉलेज को गेन कीजिए और पढ़ने लिखने के साथ इसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।